तो उद्देश्यपूर्ण गोष्ठी आज हुई, बहुत ही साहित्यिक, बहुत ही विचारवान, बहुत ही भावप्रवण एक शानदार गोष्ठी आज मदन लाल जी के संयोजन में उनकी पुस्तक का लोकार्पण करते हुए हुई है। और साथियों, कविता पर आने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जंग जो है दो तरह से लड़ी जाती है। एक जो देश के लिए किनारे किनारों पर हमारे फौजी भाई लड़ते हैं, और जो एक भीतर जो शोषकों द्वारा शोषित होने वाले लोग लड़ते हैं। उनके पास संसाधन भी नहीं होते हैं, उनके सामने देश की लड़ाई या दूसरी चीज़ों की लड़ाई से ज़्यादा जीवन की बड़ी जंग होती है। बच्चे खा रहे एक दूजे से छीन, दो दो टुकड़ों पर पिया पानी छक कर खूब, फिर सब चादर तान कर गए नींद में डूब। दो दो टुकड़ों पर पिया पानी छक कर खूब, फिर सब चादर तान कर गए नींद में डूब। ये बहुत लंबी गोष्ठी खिंच गई है, तो मैं अध्यक्षता के लिए अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर अमित धर्म सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, और साथ ही निवेदन है कि अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत करें। सर, स्वागत। साथियों, हमने मदन लाल जी को आज इनकी प्रथम पुस्तक के लिए बधाई दी, और हमें इस बात के लिए भी इन्हें बधाई देनी चाहिए कि इनके पड़ोसी मित्र, रिश्तेदार, इनके सहपाठी, बाई बर्थ मित्र सब इनका रिगार्ड करते हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि ये सबका ख्याल कहीं ना कहीं रखते ज़रूर होंगे। ये रिगार्ड करते होंगे तो रिगार्ड मिलता है, क्योंकि जो आप देते हैं वही समाज से मिलता है, पे बैक टू सोसाइटी वही चीज़ मिलती है। तो आज हम न सिर्फ इनके कवि रूप से परिचित हुए हैं, बल्कि इनका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा है, बड़ी चीज़ है। हमने शुरू में कहा था कि हम जो लिखते हैं क्या उसे अपने में भी उतारते हैं या नहीं। तो मदन लाल जी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो सिर्फ लिखते नहीं हैं, उसको अपनाते भी, व्यवहार में लाते हैं। और वो आज जो है तमाम रिश्तेदारों की जो अभिव्यक्ति आई हैं, पड़ोसियों की जो अभिव्यक्ति आई है, इनके मित्रों की, खासकर देखिए इनके भाई ने जो कहा, राम जी लाल जी ने जो कहा ना, वो भावप्रवण शब्द है। मतलब ऐसा डेडिकेशन, इन्होंने पिता होना स्वीकार किया तो उन्होंने बेटा होना स्वीकार किया, जबकि भाई हैं, और उन्होंने वो दर्जा दिया। तो इतना सिंसियर पर्सन अगर परिवार का ध्यान रखे, संरक्षण दे, तो निश्चित तौर से उसकी भी यश में वृद्धि होती है। और वो मदन लाल जी के यश में वृद्धि हम सबको दिखाई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और गोष्ठी भी कितनी शानदार हमारे इंद्रजीत सुकुमार जी ने शुरू की थी। इन्होंने कहा था कि एक अर्जुन के लिए कितने एकलव्यों का हुनर जो चला गया, और बाद में इन्होंने रास्ता भी पकड़ाया कि उस हुनर को किस तरह नहीं जाने दें, वो हमें भीम से वास्ता रखना पड़ेगा, मिशन से वास्ता रखना पड़ेगा, तब हम उस हुनर को नहीं जाने दे सकते हैं। मदन लाल जी की कविता जो रही, इसमें कलम जो कविता इन्होंने आखिर में फरमाइश पे पढ़ी थी, वो असल में हमारी लेखनी का सही वास्तविक उद्देश्य वही है। समाज की वेदना को, उसके संघर्ष को, उसकी चेतना को, जागृति को दर्ज करना और उसके लिए प्रेरित करना हमारी कलम का सही मायने में उद्देश्य है। तो उद्देश्यपूर्ण गोष्ठी आज हुई, बहुत ही साहित्यिक, बहुत ही विचारवान, बहुत ही भावप्रवण एक शानदार गोष्ठी आज मदन लाल जी के संयोजन में उनकी पुस्तक का लोकार्पण करते हुए हुई है। और साथियों, कविता पर आने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जंग जो है दो तरह से लड़ी जाती है। एक जो देश के लिए किनारे किनारों पर हमारे फौजी भाई लड़ते हैं, और जो एक भीतर जो शोषकों द्वारा शोषित होने वाले लोग लड़ते हैं। उनके पास संसाधन भी नहीं होते हैं, उनके सामने देश की लड़ाई या दूसरी चीज़ों की लड़ाई से ज़्यादा जीवन की बड़ी जंग होती है। वो जीवन को भी अपने बचा ले जाएं, वो भी एक बड़ी सफलता में काउंट होती है। और इसीलिए अम्बेडकर ने आज़ादी की लड़ाई में कह दिया था कि मेरी तो दोहरी आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर शासन अंग्रेज़ करेंगे या ब्राह्मण करेंगे। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारे लोगों का क्या होगा। हमारे लोग तो उनके शासन में भी ऐसे ही थे और तुम्हारे शासन में भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो हमारी जो जीवन की जो जंग है, उससे संबंधित मैं आज एक कविता यहाँ पर रखना चाहता हूँ, आप उसे सुनिए। पैदा होने के साथ वे एक जंग लड़ने लगते हैं। पैदा होने के साथ वे एक जंग लड़ने लगते हैं। उनकी जंग सीमा पर लड़े जाने वाली जंग नहीं होती, न उस तरह की जंग होती है
जो देश के भीतर लड़ी जाती है जातीयता और धर्म के हथियारों से। उनकी जंग अल्प पोषण की शिकार, आप बिंब देखिएगा, उनकी जंग अल्प पोषण की शिकार माँ की दूधियों से दूध निचोड़ने की जंग होती है। उनकी माँ खुद इतनी कृशकाय होती है कि उनकी जंग अल्प पोषण की शिकार माँ की दूधियों से दूध निचोड़ने की जंग होती है। वे रोटी, कपड़ा और मकान के दम पर जीवन की जंग नहीं लड़ते, बल्कि उनको हासिल करने के लिए जीवन दांव पर लगाते रहते हैं। बहुत सुंदर। दराती, खुरपा, कुदाल, फावड़ा, करनी, बिसौली, छैनी, हथौड़ी उनके जंगी हथियार होते हैं। उनके जंगी हथियार होते हैं। बहुत बार वे अपने हथियारों से भी ज़ख्मी होते हैं। बहुत बार वे अपने हथियारों से भी ज़ख्मी होते हैं। कई बार तो मर भी जाते हैं अपने ही हथियार से। बिसौली से छिती हुई उंगली कोई मिस्त्री लेकर के आए, देखिए आप। कई बार तो मर भी जाते हैं अपने ही हथियार से। फिर भी जीवित बचे रहने के लिए वे लगातार लड़ते हैं, जबकि उन्हें मालूम तक नहीं होता कि उनकी लड़ाई किससे है। सत्ता में बैठे लोग, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं होती। फिर भी जीवित बचे रहने के लिए वे लगातार लड़ते हैं, जबकि उन्हें मालूम तक नहीं होता कि उनकी लड़ाई किससे है, कौन उन पर कहाँ से हमले करता है। वे बस चारों तरफ से हो रहे हमलों से लहूलुहान होते रहते हैं और अपनी पूरी शक्ति समेटकर अपने मट्ठे हथियारों से युद्धरत रहते हैं। उनके जीवन में संघर्ष विराम या संधि वार्ता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उनके जीवन में संघर्ष विराम या संधि वार्ता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अंत में वे लड़ते हुए ही मारे जाते हैं, मगर उनके कांधों पर बहादुरी का तमगा नहीं लगाया जाता, न ही उनके जिस्म लपेटे जाते हैं किसी ध्वज में। देश की ज़बान में ऐसे लोग शहीद नहीं होते, क्योंकि वे देश की नहीं जीवन की जंग लड़ते हैं। देश की ज़बान में ऐसे लोग शहीद नहीं होते। साथियों, दो चार दोहे भी आप समाप्त कर लो जी। उनके आपने जो दिया ना, हमारे खानदान की हिस्ट्री बता दी। जी स्वागत है। अच्छा, देखता हूँ, बहुत पुराने दोहे हैं, सुन लीजिए। दो चार दोहे हैं, अगर याद आ जाए। 2007 के दोहे हैं ये। समाज के काम पे जा रहा हूँ जी। आटा नहीं परात में, न हांडे में दाल। आटा नहीं परात में, न हांडे में दाल। चलो सुनाऊं आपको आँखों देखा हाल। चलो सुनाऊं आपको आँखों देखा हाल। 2 दिन से ठंडा पड़ा घर में चूल्हा यार। ना मिलता रोजगार है, ना ही मिले उधार। 2 दिन से ठंडा पड़ा घर में चूल्हा यार। ना मिलता रोजगार है, ना ही मिले उधार। बच्चे भूखे रो रहे, दे दो माई भात। भूखे नींद न आ रही, बहुत बड़ी है रात। बच्चे भूखे रो रहे, दे दो माई भात। भूखे नींद न आ रही, बहुत बड़ी है रात। माई आंसू पोंछ कर मल में करे मलाल। आज आज की रात तू सो जा मेरे लाल। माई आंसू पोंछ कर मन में करे मलाल। आज आज की रात तू सो जा मेरे लाल। चाहेंगे भगवान तो
खाएंगे पकवान, औरों के जैसे बने कल हम भी धनवान, औरों के जैसे बने कल हम भी धनवान। माई चलो उधार ही ला दो रोटी एक, वापस कर देना सुबह अपनी रोटी सेक। माई चलो उधार ही ला दो रोटी एक, वापस कर देना सुबह अपनी रोटी सेक। माई लाई मांग कर बासी रोटी तीन, चारों बच्चे खा रहे एक दूजे से छीन। माई लाई मांग कर बासी रोटी तीन, चारों बच्चे खा रहे एक दूजे से छीन। दो दो टुकड़ों पर पिया पानी छक कर खूब, फिर सब चादर तान कर गए नींद में डूब। दो दो टुकड़ों पर पिया पानी छक कर खूब, फिर सब चादर तान कर गए नींद में डूब। बैठी बैठी सोचती माई क्या क्या मौन, निर्बल निर्धन का भला बने सहारा कौन। बैठी बैठी सोचती माई क्या क्या मौन, निर्बल निर्धन का भला बने सहारा कौन। जाने कितनों का यही 12 मासी हाल, एक समय भी ना मिले जिनको रोटी दाल। जाने कितनों का यही 12 मासी हाल, एक समय भी ना मिले जिनको रोटी दाल। रोज मरेंगे भूख से जिसमें लाखों बाल, रोज मरेंगे भूख से जिसमें लाखों बाल। सोचो तो उस देश का होगा कैसा हाल, सोचो तो उस देश का होगा कैसा हाल, सोचो तो उस देश का होगा कैसा हाल।